हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है मैंने, 12 बज रहे हैं। नहा के हो गई हूँ मैं रेडी, सारा काम मेरा हो गया है फिनिश। और अभी आपको सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो घर में बन रही है आज दाल ढोकली। मैंने बनाई है दाल ढोकली, जो कि सबकी फेवरेट है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। जब कुछ सब्जी वगैरह नहीं होती है ना, तो मैं ये बना लेती हूँ और सबको पसंद भी बहुत आती है। तो बस आज दाल ढोकली बन रही है और उसी की सीटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और किस किस को ये पसंद है, कौन कौन बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और अभी जो है लंच का टाइम भी हो गया है, 12 सवा 12 बजने को है। तो चलिए लंच कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लंच मैंने कर लिया और जस्ट फ्री होके बैठी हूँ। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। और हमारे यहाँ ना वेंटिलेशन है जस्ट गेट के पास में ही। तो वो वेंटिलेशन से धूप आती है ना, तो इतनी गर्म गर्म हवाएं आती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब वो सफोकेशन वाली गर्मी हो रही है। क्योंकि बारिश फिर गर्मी तेज़ धूप, तो ये मौसम से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इतना सफोकेशन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। आप बताना आपके इधर मौसम कैसा चल रहा है, बारिश हो रही है कि नहीं। हमारे यहाँ हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है और फिर दूसरे दिन तेज़ धूप निकल जाती है। बस ऐसा ही कुछ मौसम चल रहा है। और अभी ना स्कूल जो है वो भी ओपन होने को है, क्योंकि जून जो है हमारे यहाँ 10 जून से वापस स्कूल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो बस उसकी भी प्रिपरेशन, सारे काम जो पेंडिंग हैं वो सारे फिनिश करना है। क्योंकि फिर तो टाइम मिलने से रहा, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और क्या ही बताऊँ, फिर इतना बिज़ी शेड्यूल हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता है कि काम को मैनेज कैसे करें, घर का भी बाहर का भी और जॉब भी, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर यूट्यूब वीडियोस भी, तो इसीलिए मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो ये एक लाइफ साइकिल है जो हमको करना ही है, स्ट्रगल है वो हमको करना ही है। तो चलता रहता है ये सारा भी। आप बताना कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम चल रहा है और आप लोग जॉब करते हो, कैसे मैनेज करते हो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बताती हूँ अभी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और ना इतनी ज़्यादा गर्मी में ये भी मस्त पूरे दिन सोए रहते हैं, पूरे टाइम नींद निकालते रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से कैसे मस्त होके सोया हुआ है। हाँ देखो ये कैसे सोए हैं भाई साहब, गहरी नींद में ये भी सोया हुआ है। मैं आ गई थी किचन में, शाम का टाइम हो गया था और चाय बनानी थी। तो चाय ना, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों यार, ये हैबिट कैसे छोड़ूं मैं। चाय के बिना बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। सुबह मॉर्निंग मेरी सुबह होती नहीं है, शाम मेरी चाय के बिना होती नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती हूँ और मुझे पता है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, नुकसान करती है। लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। आप बताओ, आप चाय पीते हो या नहीं, मुझे बताना कमेंट्स करके कि कौन कौन चाय पीता है। मेरी तरीके की बुरी आदत किस किस को लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए चाय बन रही थी, अच्छे से मैं इसको उबाल रही थी। और रोज़ रोज़ आपको लगता होगा कि मैं सेम रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ना कहीं बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ। मार्केट भी मुझे जाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रेयर ही कभी मैं मार्केट भी जाती हूँ। सब्ज़ी और ये कुछ लेना होता है ना, तो यहाँ गली में आते हैं सब्ज़ी बेचने वाले, मैं उन्हीं से ले लेती हूँ। और दूध और ये सब तो घर ही आता है, तो मार्केट भी कभी जाना नहीं होता है। शॉपिंग में बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। मतलब है ना, मैं जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, जो नीडेड होती हैं, मैं वही सिर्फ ख़रीदती हूँ, वही शॉपिंग करती हूँ। तो मैं शॉपिंग के लिए भी रेयर ही कभी मार्केट जाती हूँ। तो मैं क्या दिखाऊँ, लेकिन ठीक है, मैं भी कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आऊँ, कुछ ना कुछ नया आपको दिखाऊँ। तो मैं कुछ प्लानिंग कर ही रही हूँ। लेकिन अब ठीक है, 2-4 दिन और है, उसके बाद तो वापस से वही जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर टाइम का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है कुछ नया करने के लिए, क्योंकि दोनों में टाइम देना ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और फिर और भी चीज़ों में टाइम देना पड़ता है, घर भी संभालना होता है, फैमिली रहती है। तो इन सब चीज़ों में ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो चलिए देखिए, बात करते करते आपसे चाय भी मेरी बन गई है। और किस किस को चाय पीना है, आ जाइए साथ में मिल के पियेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पिलाने का शौक़ भी है और पीने का भी शौक़ है। तो चाय मेरी बन गई थी, अब इसको इत्मीनान से बैठ के आपके साथ में चाय को इंजॉय करूँगी।
अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको। हमारे यहाँ इंदौर में एक कपल हैं जो कि शिलोंग घूमने गए थे और वो वहाँ से किडनैप हो गए या पता नहीं क्या हुआ है। भगवान करे उनकी रक्षा करे और वो बिल्कुल सही सलामत हो। कितने दिन से 8-10 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। न्यूली मैरिड कपल थे, तो आप सब उनके लिए प्रेयर कीजिए। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ भी हो जा रहा है आजकल। ये हो रहा था शाम का टाइम और आपको पता है ना, मॉर्निंग में मैंने कुछ लंच में बनाया नहीं था, सिर्फ दाल ढोकली बनाई थी। तो अब मैं लंच बना रही हूँ, मतलब डिनर बना रही हूँ। लंच क्या, लंच तो कब से हो गया। तो ये शाम का खाने की तैयारी मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मोटी वाली जो मिर्च होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको बहुत तरीक़ों से, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। मैं तो सिंपल ही बना रही थी, बस इसको कट करके और जीरा राई डाल दो और मिर्च डालने के बाद में इसको अच्छे से पका के और फिर नमक और नींबू इसमें ऐड कर दो। बहुत टेस्टी लगती है सिंपल वाली भी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको बनाने के लिए। तो बस आज डिनर में यही बनाऊँगी। और थोड़े से करेले बनाए मैंने, ये ऊपर से ही मैंने अपने किचन गार्डन से हार्वेस्ट किए थे। तो डिनर हो गया था तैयार। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड बाय बाय, टेक केयर।